Good morning students. Today we are going to start with exercise 1.5. Okay, we have done the concepts of exercise 1.5 in our previous video. Today we are going to solve exercise 1.5. Okay, now let us start. We were doing chapter sets. Exercise 1.5. Now the question number 1 of your NCERT book exercise 1.5 is let U is equal to, जो U set है उसके जो element आपको given है that is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A set is given 1, 2, 3, 4. B set is given 2, 4, 6, 8 and C set is given 3, 4, 5, 6. You have to find complement of A. फर्स्ट पार्ट में आपको complement of A फाइंड आउट करना है. तो हमने क्या कहा है, complement of A क्या होता है आपका, अगर आपका जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से आपके हम A सेट को निकाल देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, complement of set. ठीक है, तो A डैश क्या आ जाएगा आपका, आपके पास U गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. आपके पास सेट A इज गिवन दैट इज 1, 2, 3, 4. ओके, तो आपके पास A डैश क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A क्या आ जाएगा, जो इसमें सेट इसमें जो एलिमेंट A के हैं जैसे 1 दोनों में है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इनके अलावा जो एलिमेंट बच गए यानी यूनिवर्सल सेट में से अगर हम A सेट को निकाल देते हैं और जो बाकी आपके एलिमेंट बच जाते हैं उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A कहते हैं. तो कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे आपके 5, 6, 7, 8, 9. तो आपका A डैश क्या हो जाएगा, 5, 6, 7, 8, 9. ओके, इन दिस वे यू विल डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. ओके, लेट अस टेक नेक्स्ट सेकेंड पार्ट. आपको B डैश निकालना है. ठीक है, तो B डैश के लिए अब आपको यूनिवर्सल सेट में से कौन से सेट को सब्ट्रैक्ट करना होगा, B वाले को, और जो एलिमेंट बच जाएंगे हमारे वो क्या होंगे आपके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ B दैट इज B डैश. तो इसके लिए आपके पास यूनिवर्सल सेट इज गिवन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and set B is given containing element 2, 4, 6, 8. ठीक है, अगर हमें B डैश निकालना है, B डैश क्या हो जाएगा आपका, जो आपका यूनिवर्सल सेट है अगर उसमें से हम B वाले सारे के सारे एलिमेंट को निकाल देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपके पास B डैश बच जाता है. तो देखिए कौन कौन इसमें, B है, 2 है, 4 कॉमन है दोनों में, 6 है और आपका 8 है. तो इसका मतलब 2, 4, 6, 8 के अलावा जो आपके पास एलिमेंट बच गए हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे, आपके B कॉम्प्लीमेंट में आएंगे, मतलब B डैश में आएंगे. तो कौन से बच गए, 1, 3, 5, 7, 9. तो दिस इज योर B dash. Okay, so in this way you will do complement, you will find complement of a set. Okay, now the next part, that is the third part, you have to find out A union C का whole complement. ठीक है, आपको A union C निकालना है, फिर उसका आपने whole complement निकाल लेना है. Okay, so let us start. First of all we will write कौन कौन से एलिमेंट चाहिए हमें, एक एलिमेंट A चाहिए, एक सेट A चाहिए और एक सेट हमें कौन सा चाहिए, C. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट सेट A. तो सेट A क्या है आपका, 1, 2, 3, 4 और सेट आपका C क्या है जिसमें आपके एलिमेंट गिवन है 3, 4, 5, 6. ओके, अब देखिए आपको A यूनियन C निकालना है. सबसे पहले तो आपको दोनों का यूनियन निकालना है. मीन्स यूनियन का मतलब क्या होता है, हमने वी हैव ऑलरेडी डन. यूनियन में हम सारे एलिमेंट लिखते हैं जो A में प्रेजेंट होते हैं, जो आपके C में प्रेजेंट होंगे सारे के सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे. बट अगर ऐसा कोई एलिमेंट जो दोनों में कॉमन होता है तो हम वो सिर्फ 1 टाइम लिखते हैं. ठीक है, तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो हम कॉमन फाइंड आउट कर लेते हैं. 3 और 4 दोनों में ही आपके कॉमन है, तो दिस मीन्स सारे एलिमेंट A के भी लिखे जाएंगे, B के भी, बट जो कॉमन है वो सिर्फ 1 टाइम लिखे जाएंगे. तो आपके एलिमेंट क्या आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 and 6.
तो ये आपका बन गया A यूनियन C। ओके, तो अब आपने A यूनियन C का क्या निकालना है, होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये किस तरह से निकलेगा, देखिए जो आपका यूनिवर्सल सेट है, अगर हम उसमें से A यूनियन C वाले एलिमेंट अगर निकाल देते हैं तो जो एलिमेंट आपके बच जाते हैं वो आपका A यूनियन C का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके, तो यूनिवर्सल सेट इज 1 2 3, यहाँ लिख देते हैं यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो लेट अस सी कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है इसमें। 1 आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है आपका, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है। कौन से एलिमेंट बच गए आपके, 7 8 9। तो ये आपके सारे के सारे किस में आ जाएंगे, ये सारे के सारे आपके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। तो आपका A यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 7 8 9। ओके, इन दिस वे यू विल डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली ये भी हम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले वी विल राइट यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। Then we will write set A. Set A is given 1 2 3 4. Set B is given 2 4 6 8. Okay, so these sets are given. सबसे पहले हमें क्या निकालना है, A यूनियन B। ओके, तो सेम वही प्रोसीजर, A यूनियन B मीन्स ऑल द एलिमेंट कंटेनिंग इन A, ऑल द एलिमेंट कंटेनिंग इन B, बट जो A और B में कॉमन है वी विल राइट ओनली 1 टाइम। अब देखिए कॉमन कौन सा है, 2 हेयर इज ऑल्सो प्रेजेंट, हेयर प्रेजेंट, 4 प्रेजेंट, 4 प्रेजेंट। ठीक है, तो हमारे क्या एलिमेंट आ जाएंगे, 1 2 3 4 6 8। ओके, 2 और 4 हमने सिर्फ 1 टाइम लिखा है। अब आपने निकालना है A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट। तो हम क्या कर देंगे, जो ये सारे के सारे एलिमेंट आपके आए हैं A यूनियन B में, इनको हम यूनिवर्सल सेट में से क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ऑब्वियस सी बात है, मार्क कर लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो आपके पास रिमेनिंग एलिमेंट कौन से बच गए, 5 7 9। ओके, तो आपका A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 5 7 एंड 9। ध्यान से देखिए, बस कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, जब यूनियन कर दिया हमने ये देखना है कि जब आप यूनिवर्सल सेट में से ये वाला सेट को आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, जो भी एलिमेंट होंगे इसमें आपने सारे के सारे यूनिवर्सल सेट से निकाल देने हैं, और जो बाकी आपके एलिमेंट बच जाएंगे वो सारे के सारे उसके कॉम्प्लीमेंट में प्रेजेंट होंगे। ओके, तो इन दिस वे यू विल डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नाउ द फिफ्थ पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज A कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, तो वैसे तो देखिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि A कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट जो आता है वो आपके किसके इक्वल आता है, वो A के ही इक्वल आता है। यानी इसका आंसर आपका किसके इक्वल आएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1 2 3 4। ओके, तो आप डायरेक्टली भी लगा सकते हो, कर सकते हो कि A कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट आपका किसके इक्वल होता है, A के इक्वल होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो आपके A सेट में एलिमेंट प्रेजेंट होंगे वो सेम आपके एलिमेंट A कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट में भी प्रेजेंट होंगे। ओके, और द अदर वे ऑफ डूइंग इज, आप सबसे पहले A, जो आपको A सेट गिवन है, A सेट क्या गिवन है आपको, यही गिवन है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए। अब आपको पता है कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है, हम यूनिवर्सल सेट में से A सेट को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, डायरेक्टली भी कर सकते हैं अगर आपको प्रॉपर्टी याद है। अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं याद है तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट यूनिवर्सल सेट, A लिख दीजिए। A क्या गिवन है आपके पास, 1 2 3 4। ओके, तो A आपका क्या निकालना है, हमें निकालना है A कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। ओके, यही निकालना है हमें। तो सबसे पहले A कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो A कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा आपका, ऑब्वियस सी बात है, जो एलिमेंट आपके यूनिवर्सल सेट में है उन्हें हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास आ जाएगा A कॉम्प्लीमेंट, जो कि क्या होगा हमारा, वो 5 6
7 8। ठीक है, तो ये आ गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर हमने क्या निकालना है, अगर हमने ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वो क्या आ जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसको दोबारा से आप यूनिवर्सल सेट्स में से निकाल दीजिए। अब देखिए यूनिवर्सल सेट में से अगर हम 5 6 7 8, यहाँ पर एक 9 एलिमेंट भी आएगा। ठीक है ना, जब इसको निकाल दिया था 9 बच गया था। तो अगर हम ये तीनों पाँचों निकाल देते हैं तो क्या बच जाएगा। ठीक है, तो चाहे आप ये मेथड फॉलो कीजिए, चाहे आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज़ कीजिए, आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी याद कीजिए कि ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट ए के ही इक्वल होता है। तो जो सेट में आपके ए में एलिमेंट प्रेजेंट है सेम आपके ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट में प्रेजेंट होंगे। ओके, लेकिन अगर इन केस आपको याद नहीं रहता है तो डू स्टेप बाय स्टेप, यूनिवर्सल सेट लिखिए, फिर आप ए के एलिमेंट लिखिए, ए कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो ए कॉम्प्लीमेंट आपको पता है यूनिवर्सल सेट में से ए को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी ये 4 एलिमेंट निकाल देंगे तो कौन से बचेंगे, 5 6 7 8 9। 5 6 7 8 9 बच गया आपके पास। तो ये था ए का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। एक और बार निकालिए तो ऑब्वियस सी बात है अब यूनिवर्सल सेट में से आप ये वाले एलिमेंट निकाल दीजिए। अगर यूनिवर्सल सेट में से आप ये वाले एलिमेंट निकाल देते हैं तो आपके पास कौन से बच जाएंगे, 1 2 3 एंड 4। ओके, तो इन both the way you can do this type of question. Now the next part is b minus c का whole complement. Okay, तो first of all we will write set b and c. universal set भी लिख लेते हैं सबसे पहले। Okay, now let us write set b. Set b is given 2 4 6 8 और जो सेट C है उसमें जो आपके एलिमेंट हैं दे आर 3 4 5 एंड 6। ओके, नाउ लेट अस कैलकुलेट। यू हैव टू कैलकुलेट B माइनस C फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आप B माइनस C निकालिए। जब भी हम B में से C को निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो भी एलिमेंट आपके C में और A में कॉमन होंगे हम उनको, जो C के A B में होंगे उनको हम निकाल देंगे और बाकी B के ही एलिमेंट हम लिखेंगे। ओके, तो कौन से कॉमन है आपके, 3 नहीं है, 4 आ रहा है। ठीक है, 4 5 नहीं आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ये 2 एलिमेंट हैं आपके कॉमन। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है B माइनस C में आपके सिर्फ और सिर्फ कौन से एलिमेंट बच जाएंगे, 2 8। ओके, पहले ही बताया मैंने अगर B में से C को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सिर्फ B वाले एलिमेंट ही लिखे जाते हैं, वो एलिमेंट नहीं लिखे जाएंगे जो C में है। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, C वाले एलिमेंट भी लिख देते हैं, वो नहीं लिखने हैं। ओके, अब ये आ गया आपके पास B माइनस C। अब B माइनस C का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, होल कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट में से आप 2 और 8 को निकाल दीजिए। अगर हम यूनिवर्सल सेट में से 2 एलिमेंट और 8 एलिमेंट को निकाल देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, 1 3 4 5 6 7 एंड 9। तो ये आपके पास आ गया B माइनस C का होल कॉम्प्लीमेंट। ओके, देखिए अगर आपको हर एक पता है कि यूनियन कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट कैसे निकालते हैं, तो आपको कोई भी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपको कंसेप्ट पता है। स्टेप बाय स्टेप करिए तो आपकी कभी मिस्टेक नहीं होगी। ओके, now the question number 2 of your NCERT book is, if U is universal set which is containing element A, B, C, D, E, F, G, H, find the complements of the following set. You have to find the complement. Okay, the first part is given A is equal to A, B, C. ठीक है, आपको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब आपको A डैश निकालना है। ओके, तो आपको यूनिवर्सल सेट क्या गिवन है, लेट अस फर्स्ट राइट यूनिवर्सल सेट A, B, C, D, E, F, G, H। ओके, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। अब आपको A डैश निकालना है। ऑब्वियस सी बात है A डैश क्या होता है आपका, जब हम यूनिवर्सल सेट में से A सेट को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें क्या है आपके A B C। अगर आप A B C एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में से निकाल देते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, A कॉम्प्लीमेंट। तो क्या आ जाएगा आपके पास, कौन से एलिमेंट बचे, D E F G H। तो आपका A का कॉम्प्लीमेंट A डैश क्या आ जाएगा, D E F G H। ओके, नाउ लेट अस डू सेकेंड पार्ट।
सेकेंड पार्ट इज गिवन, इसमें जो आपको एलिमेंट है दैट इज गिवन DEFG। ओके, तो आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉम्प्लीमेंट, यानी आपको निकालना है B डैश। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट, लेट अस राइट डाउन। यूनिवर्सल सेट में जो आपके एलिमेंट गिवन है दैट इज ABCDEFGH। ओके, तो हम कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, B डैश कैसे निकलेगा, जब हम U में से B को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी जो एलिमेंट B के होंगे वो A में से क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो कौन से हैं, ये है DEFG। तो यानी ये चारों एलिमेंट हम यहाँ से निकाल देंगे। तो हमारे पास क्या एलिमेंट बच जाएंगे, ABCH। ओके, सो दिस इज़ योर B कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ओके, नाउ लेट अस डू थर्ड पार्ट। ओके, थर्ड पार्ट में जो आपको एलिमेंट गिवन है दे आर ACEG। ओके, फर्स्ट वी विल राइट यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में जो आपके पास एलिमेंट हैं दे आर गिवन ABCDEFGH। ओके, अब सबसे पहले हमें निकालना है C डैश, कॉम्प्लीमेंट ही निकालना है आपने। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, जब हम यूनिवर्सल सेट में से आपके C सेट को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, जो एलिमेंट इसमें कॉमन होंगे उनको हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर A है, यहाँ पर A प्रेजेंट है, C E एंड G। ओके, तो बचे हुए एलिमेंट्स वी विल राइट, दे विल बी BDFH। ओके, तो ये आपका क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट। मतलब सिंपल कॉम्प्लीमेंट में हमने ये करना है कि जो भी आपके यूनिवर्सल सेट में C वाले एलिमेंट होंगे उनको वहाँ से क्या कर देना है, निकाल देना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम U में से C को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपका C डैश निकल जाएगा। ओके, सिमिलरली आपने फोर्थ पार्ट के लिए करना है। फोर्थ पार्ट इज गिवन FGHA। ओके, तो फर्स्टली वी विल राइट यूनिवर्सल सेट दैट इज गिवन ABCDEFGH। ओके, नाउ what you have to do, you have to subtract। U में से आपको क्या करना है, D को सब्ट्रैक्ट, तो आपका क्या निकल जाता है, D डैश। ठीक है, तो D डैश क्या हो जाएगा आपके पास, जो एलिमेंट होंगे U में D वाले कौन से हैं, F कॉमन है आपका, G इज़ कॉमन, H इज़ कॉमन, A इज़ कॉमन। तो कौन से एलिमेंट आपके पास बच गए, दैट इज़ B, C, D एंड E। ओके, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट आ गया। ओके, इन दिस वे यू विल डू दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर NCERT बुक इज टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, कह रहे हैं सेट आपको नेचुरल नंबर का लेना है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को हम क्या कंसिडर करेंगे, आपका नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर जो इन्होंने यूनिवर्सल सेट ले रखा है वो है नेचुरल नंबर। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो आपको इस सेट का कॉम्प्लीमेंट लिखना है। ठीक है, तो आपके पास यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट है आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, तो आपको इस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, तो आपको किस सेट का निकालना है कॉम्प्लीमेंट, इस सेट का। X इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, अब आपको इसका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा, अब देखिए आपके पास सारे के सारे सेट है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में आपको पता है क्या आते हैं, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है। ठीक है, तो लेट अस राइट, यहाँ यूनिवर्सल सेट इज गिवन 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, और आपका जो सेट है, सेट में जो आपको एलिमेंट गिवन है वो है आपको इवन नेचुरल नंबर। तो जो सेट है आपको, लेट अस अज्यूम इट एज S, उसमें आपके हैं तो नेचुरल नंबर बट इवन वाले। तो इवन में कौन से आ जाएंगे आपके 2 4 6 एंड सो ऑन। तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका कॉम्प्लीमेंट निकलेगा इस सेट का। ठीक है, तो इस सेट का जो कॉम्प्लीमेंट आएगा, जो आपका S डैश आएगा, उसमें कौन से एलिमेंट होंगे, उसमें वो सारे के सारे एलिमेंट होंगे। अगर हम इसमें से आपके इवन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं नेचुरल नंबर्स को, तो कौन से बच जाएंगे आपके 1 3 5
एंड सो ऑन। तो कौन से नंबर बच जाएंगे? ऑड नंबर्स और नेचुरल नंबर। तो आपके पास इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? आपका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा आपके पास ऑड नेचुरल नंबर, क्योंकि देखिए यूनिवर्सल सेट क्या था, उसमें आपके सारे के सारे क्या थे? नेचुरल नंबर थे। और आपको कॉम्प्लीमेंट किसका निकालना था? आपको इवन नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालना था। तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ऑड नेचुरल नंबर। ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट इज फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो देखिए वही बात है, यूनिवर्सल सेट है, उसमें आपके क्या है? नेचुरल नंबर हैं। तो यूनिवर्सल सेट में सारे के सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं। जो आपको सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसमें आपके पास ऑड नंबर है। तो अगर इस सेट का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट में सारे के सारे क्या हैं आपके पास? यू हैव ऑल द नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपके सारे सारे नेचुरल नंबर्स हैं। जो आपको सेट गिवन है, सेट में आपके पास क्या गिवन है? नंबर ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 एंड सो ऑन। तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास एस का कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा? इसमें सारे के सारे कौन से नंबर आ जाएंगे? इसमें सारे के सारे आपके, अगर हम इसमें से ऑड नंबर्स को निकाल देते हैं तो इसमें सारे के सारे आपके इवन नंबर्स बच जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा आपके पास? इसका कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ये आपके पास क्या बन जाए? सॉरी, इवन नेचुरल नंबर। ऑड का बन जाएगा आपके पास इवन नेचुरल नंबर। ओके, now the next part is third part for all x such that x is a positive multiple of 3। अब इस केस में क्या है? अगर आपका u तो यूनिवर्स नेचुरल सेट है, सॉरी नेचुरल नंबर का सेट है, यूनिवर्सल सेट है, उसमें तो सारे नेचुरल नंबर हैं। बट यहाँ पर जो सेट दे रखा है उसमें पॉजिटिव मल्टीपल हैं 3 के, यानी यहाँ पर जो सेट होगा उसमें 3 के सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल्स आएंगे। ठीक है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आएंगे? ऑब्वियस सी बात है, अगर सेट में मल्टीपल आ रहे हैं 3 के तो आपके जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसमें मल्टीपल नहीं आएंगे 3 के। यही तो हुआ, कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? जो बचे हुए नंबर्स हैं, और बचे हुए नंबर्स कौन से होंगे? जो आपके 3 के मल्टीपल नहीं होंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, जैसे यूनिवर्सल सेट है, इसमें आपके सारे के सारे नंबर्स क्या आ रहे हैं? एंड सो ऑन। ओके, जो ये सेट है, इस सेट को लेट अस अज्यूम एस, इसमें आपके कौन से नंबर आ रहे हैं? पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल आ रहे हैं सारे के सारे, 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम जो आपका नेचुरल नंबर का सेट है उसमें से सारे के सारे किसको निकाल दें? जितने भी मल्टीपल हैं 3 के, तो कौन से बच जाएंगे आपके पास नंबर? वो नंबर बच जाएंगे जो आपके 3 के मल्टीपल नहीं होंगे, जैसे 1 है, 2 है, 4 है, 5 है एंड सो ऑन। तो ये 3 के मल्टीपल आपके नहीं हैं। तो क्या आ जाएगा आपका? क्या बन जाएगा आपका इसका कॉम्प्लीमेंट? अगर इस सेट का आपको कॉम्प्लीमेंट लिखना है, इफ़ यू हैव टू राइट द कॉम्प्लीमेंट, इट विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल आ जाएगा? फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स होगा तो नेचुरल नंबर एंड एक्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। मतलब 3 के अलावा जो 3 के मल्टीपल्स थे उनके अलावा सारे के सारे नंबर, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? इस कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है, अब हमें प्राइम नंबर्स लेने हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए यूनिवर्सल सेट में आपके सारे के सारे क्या आ रहे हैं? नेचुरल नंबर्स जो है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो देखिए जो आपका सेट ये है, लेट अस अज्यूम दिस सेट एज एस। ठीक है, अगर इसको हम एस अज्यूम कर लेते हैं तो इसमें सारे के सारे प्राइम नंबर्स आ जाएंगे। और प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जो 1 के टेबल में और खुद के टेबल में आते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। तो ऐसे कौन से हैं? आपका 2 है, ठीक है, आपका 3 है,
5 है, 7 है एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये आपके हैं प्राइम नंबर्स। तो अब हमने इस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है ये सारे के सारे एलिमेंट हम अगर यूनिवर्सल सेट में से निकाल देते हैं, तो अगर हम ये यूनिवर्सल सेट से निकाल देंगे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इसमें आपके कौन से एलिमेंट बच जाएंगे, तो इसमें आपके बच जाते हैं कंपोजिट। कंपोजिट कौन से नंबर्स होते हैं, जो प्राइम के अलावा जो बच जाते हैं नंबर उन्हें कंपोजिट कहते हैं। बट कंपोजिट नंबर में आपका 1 नहीं आता है। ठीक है, याद रखिएगा, आपका प्राइम में भी 1 नहीं आता है और कंपोजिट में भी हम 1 कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर में आपके कौन से आ जाएंगे, आपके सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो बचे हुए हैं 4, 6 एंड सो ऑन, बट 1 नहीं आएगा। तो इसीलिए जो ये सेट है इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, वी विल राइट x इज़ अ प्राइम नंबर। जो इसका आपका कॉम्प्लीमेंट बनेगा वो क्या बनेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू फॉर ऑल x सच दैट x इज़ अ पॉजिटिव कंपोजिट नंबर। जो आपके x होंगे वो पॉजिटिव कंपोजिट नंबर तो होंगे ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। जो सारे के सारे नंबर बच जाएंगे वो आपके कंपोजिट नंबर बचेंगे, और साथ में और कौन सा एक नंबर बच जाएगा, और आपका एक नंबर जो बच जाएगा वो है 1। तो हम क्या लिख देंगे, फॉर ऑल x इज़ अ पॉजिटिव कंपोजिट नंबर एंड x इज़ इक्वल टू 1। उसमें आपका 1 भी आएगा, तो इसलिए हम स्पेशली लिख देंगे कि x क्या है आपका 1। तो ये जो है इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा फॉर ऑल x सच दैट x इज़ अ पॉजिटिव कंपोजिट नंबर एंड x इज़ इक्वल टू 1। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज़ फॉर ऑल x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। ठीक है, तो देखिए आपके यूनिवर्सल सेट में सारे के सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं। ठीक है, और जो आपको सेट गिवन है उसमें आपके सारे के सारे नेचुरल नंबर तो हैं, लेकिन वो नेचुरल नंबर हैं जो आपके किससे डिविजिबल हैं, 3 और 5 से डिविजिबल हैं। तो ऑब्वियस सी बात है जो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा उसमें सारे के सारे नेचुरल नंबर तो होंगे, बट वो नेचुरल नंबर होंगे जो आपके डिविजिबल नहीं होंगे 3 और 5 से। ठीक है, बात समझे आप मेरी, मतलब देखिए यूनिवर्सल सेट में सारे नेचुरल नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 एंड सो ऑन। आपका जो ये सेट है इसमें गिवन है नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, मतलब वो सारे नंबर आ जाएंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे और 5 से, यानी 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 5, 10, 15 एंड सो ऑन। तो बच कौन से नंबर गए, वही नंबर बच गए जो 3 और 5 से डिवाइड नहीं होंगे। तो वो नंबर जो इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे हम, इसका कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू फॉर ऑल x सच दैट x इज़ अ natural number and not divisible by natural number not divisible, you can write natural number not divisible by, जो किससे डिविजिबल नहीं होंगे आपके 3 और 5 से। ओके, तो ये कौन सा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट आपके सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे जो डिविजिबल नहीं करेंगे आपके 3 और 5 को। ओके, that is all about for today. We will do rest of the question in the next video. Okay, if you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.